अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सारे ही अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा अच्छा कर रहे होंगे। आप सब, हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके अंदर दो पोर्शन थे। एक थी आपके पास लॉ ऑफ एडिशन और सेकंड पोर्शन में था आपके पास लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ एडिशन को हमने कल डिस्क्राइब किया था, उनकी प्रॉपर्टीज को सीखा था। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके अंदर भी पहला लॉ है आपके पास क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला है आपके पास क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जिस तरह आपने क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, इस तरह ही आपके पास क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसके अंदर भी आपके पास क्या है, फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही आएगा। कोई भी आपके पास हो, ठीक है, कोई भी आपके पास दो रियल नंबर आ जाएं, मतलब कि आपके हर किसी दो रियल नंबर के प्रोडक्ट का आंसर रियल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो तब आप कहोगे क्लोजर नंबर का सेट, जो रियल नंबर का सेट क्या है, वो क्लोज्ड है, उसके ऊपर क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसके अंदर आपके पास एसोसिएटिव की है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर देन ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये आपके पास होल्ड करता है। कोई भी आपके पास तीन जो है वो रियल नंबर हो, आप पहले दो को मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई कर लें या फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर सेम ही आता है। उसके बाद बेटा आपके पास नंबर, चले जी, हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट ऑफ आर। आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो आपके पास रियल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे उसको मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। जैसे 1 है, आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 3, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1/2, 7/4 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 7/4। मतलब एक 1 एक ऐसा नंबर है, इसको जिस मर्जी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो आपके पास वही रियल नंबर अगेन आता है। जिस तरह अगर पढ़ रहे थे 0 एक ऐसा नंबर जिसमें मर्जी ऐड करो आपके पास वही नंबर आता है, ठीक है। सेम इसी तरह ही आपके पास 1 एक ऐसा नंबर जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो आपके पास वही नंबर अगेन आ जाएगा। तो ये 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसको जो उनसे मर्जी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही रियल नंबर अगेन आपके पास आंसर में आ जाता है। ये है आपके पास बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपके पास नंबर 4 है। नंबर 4 में आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू 1।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कहता है कि रियल नंबर के अंदर आपके पास हर नंबर का इनवर्स होल्ड करता है। जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर आपके पास 1। जैसे 4 का क्या होता है 1/4, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। हर नंबर का आपके पास इनवर्स होल्ड करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आइडेंटिटी आती है। रियल नंबर आप इस तरह से कोई भी नंबर ले लें तो आपका उसका इनवर्स लाजमी होल्ड करता होगा। -4/3 ले लें, -4/3 का इनवर्स जो आपके पास होगा बेटा वो होगा -3/4। 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे आपके पास नंबर आ गया -7/3, इसका इनवर्स क्या होगा आपके पास -3/7, 7 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बेटा बात समझ आई है? आपके पास हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड करता है। शाबाश, जल्दी से बताएं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात सबको क्लियर है? फेडरल बोर्ड के भी सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 5 में आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो क्या आपके पास फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लें चाहे बी ए को कर लें, आपके पास आंसर सेम आएगा। ये थी बेटा आपके पास प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, और कल की जो बात समझाई थी वैसे ही है। मनूर अब्दुल जवार कह रही है सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर 1 आना चाहिए। बेटा 1 आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आए तो वो दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, अगर किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आए तो इसका मतलब क्या होता है दो नंबर आपस में क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, चलें कल की तरह बता दूं, अगर किसी सेट के ऊपर ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वो आपके पास क्या कहलाता है ग्रुपॉइड। वो क्या बेटा कहलाता है ग्रुपॉइड। किसी सेट के ऊपर पहली और दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करे वो कहलाता है आपके पास सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर किसी सेट के ऊपर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करें पहली वो कहलाता है आपके पास मोनाइट। अगर किसी सेट के ऊपर ये तीनों साथ ये चौथी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए वो कहलाता है आपके पास ग्रुप। अगर किसी सेट के ऊपर ये पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो वो कहलाता है आपके पास अबिलियन ग्रुप। कल भी यही बताया था हमने। अब आपके पास ग्रुप और अबिलियन ग्रुप दो तरह के हो गए, एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एक आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ग्रुपॉइड भी दो तरह के, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। सेमी ग्रुप भी दो तरह के, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। मोनाइड भी दो तरह के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप भी आपके पास दो तरह के, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और साथ इसी तरह ही अबिलियन ग्रुप भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और आपके पास अबिलियन भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे बच्चों को क्लियर है? शाबाश, जल्दी से बताएं बच्चों। मैनूर बेटा क्या रिपीट करना है? शाबाश, जल्दी से बताएं बेटा। उजैर आपने ये मैसेज मुझे 5 दफा कर दिया है, मैंने आपका मैसेज नोट कर लिया है, मुझे जरा पढ़ा लेने दें फिर मैं आपको आंसर कर दूंगा। मैं आपको आंसर क्यों नहीं कर रहा, मैं ये पढ़ा रहा हूं, आप अपना सिलेबस का आंसर बार बार करी जा रहे हो, करी जा बेटा। मैंने पढ़ लिया है, एक बार वेट कर ले। सिलेबस में आपको डिफाइन कर देता हूं लास्ट पे।
बेटा जिस सेट के ऊपर पहली प्रॉपर्टी होल्ड करे उसे आप बोलते हो ग्रुपाइड। जिस सेट के ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करने से कहते हो सेमी ग्रुप। जिस किसी सेट के ऊपर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो वो मोनाइड। जिसके ऊपर ये पहली चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए वो ग्रुप। जिसके ऊपर पांचों होल्ड कर जाए वो आपके पास अबिलियन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास बचे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस दो तरह के हैं जी, एक आपके पास है ए प्लस बी, एक आपके पास है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूं ए सी प्लस बी सी, और एक आपके पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ये आपके पास है जी राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोट करें, जिस किसी सेट के ऊपर जो कल 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लॉज ऑफ एडिशन, ये 5 प्रॉपर्टीज आज वाली लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, किसी सेट के ऊपर अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं तो वो आपके पास कहलाता है फील्ड। तो क्या कहलाता है बच्चों, आपके पास फील्ड कहलाता है। जिस किसी सेट के ऊपर आपके पास ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, फील्ड का सेट बोलते हैं। क्लियर, और रियल नंबर जो आपके पास है वो फील्ड हैं, वो आपके पास क्या है, एक फील्ड है। रियल नंबर के ऊपर ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके पास एक फील्ड है। कॉम्प्लेक्स नंबर को के भी हमने स्टडी नहीं किए, स्टडी करेंगे तो वहां पे हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चले अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी है उनको हम कल देखेंगे जी। एक्सरसाइज जरा आए 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको खुद करनी चाहिए एक्सरसाइज, क्योंकि जितना मटेरियल मैंने पढ़ा दिया है क्वेश्चन नंबर 2 सारे का सारा आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए मैं इसको रेस कर रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी लिखता हूं, आप मुझे आंसर आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला सवाल है आपके पास 4 + 9 = 9 + 4। जी बच्चों बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास पार्ट नंबर 1 के अंदर, जल्दी से बताओ। 4 + 9 = 9 + 4, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने लिखी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट, कौन सी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टी हमने दो तरह की पढ़ी है, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लीकेशन में। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पूरे का पूरा आंसर करना है, खाली ये लिख देंगे तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी व्हाट, मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन। जी फसी का आंसर आ गया सबसे पहले, ये आपके पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, चलिए जी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। a + 1 * +3/4 = a + 1 + 3/4। जी बताओ जी दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, सेकंड प्रॉपर्टी। कंप्लीट आंसर आपने बताना है। चलिए शाबाश, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें जी, सारे के साथ आंसर करें, मुझे कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फॉर एडिशन ही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, थर्ड वन में क्या है, थर्ड वन यही है, फोर्थ वाली करते हैं। फोर्थ वाली बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। 100 + 0 = 100। जी शाबाश, जल्दी से बताओ प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन सी है।
प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी। शाबाश नूरुल हुदा और फरियाद जुल्फकार, वेल डन बेटा। ये आपके पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। चले बेटा, फिर ये सवाल आप खुद करेंगे आगे, मैं नहीं आपको करवा रहा। सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप खुद गैस करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहां तक मैं छोड़ रहा हूं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में किसी बच्चे को इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर लें। और जो आपका टेस्ट का सिलेबस है वो आपके पास है जी, चैप्टर नंबर 13+14। चैप्टर नंबर 13+14 आपका टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है। आज के लेक्चर में किसी बच्चे को इशू या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर लें। और जो आपका टेस्ट है, जो सिलेबस है वो 13+14 का है, ठीक है जी। सफारा इब्राहिम 14 फुल, एक तो एक्सेस है इसके अंदर। जितना करवाया है फरियाद जुल्फकार पंजाब बोर्ड के बच्चे उतना ही करेंगे, ठीक है। कासिम नवीद बेटा, 3 तो एक्सरसाइज है सारी, उसमें सिलेबस क्या काम करना है? 13 चैप्टर की 2 एक्सरसाइजें हैं और 14 चैप्टर की 1 एक्सरसाइज है जी। सफारा बेटा आप कंप्लीट करोगे। एडिटिव आइडेंटिटी दोबारा बता दूं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आपके पास जीरो होती है। जीरो क्यों होता है? कि आप जीरो को जिस मर्जी नंबर में ऐड करो, 4 + 0 करो आपके पास आंसर वही आता है। 5 + 0 करो आंसर आपके पास 5 ही आएगा। 1/2 + 0 करो आंसर आपके पास 1/2 आएगा। 7/4 + 0 करो आंसर आपके पास 7/4 ही आएगा। तो जीरो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी, आप 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपके पास वही नंबर आता है। तो 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई और 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, ठीक है महनूर। जी कासिम बेटा ले लें स्क्रीनशॉट। महनूर बेटा जो 4th पार्ट है वो आपके पास, 4th पार्ट आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। 100 + 0 = 100 आ रहा है। 0 का बाद इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।